जय हिंद, राम राम, खंबागणी। कैसे हो मेरे भाई सारो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी होने वाली मेरे भाई, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मिस स्पेल्ड वर्ड्स। यानी कि एक ऐसा टॉपिक जहां हम अक्सर गलतियां कर ही देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वोकैब का जो भंडार है वो बहुत सारा है, अनंत है। उसको करे कैसे? लेकिन बेफिक्र रहो, आज की क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लेके आया हूं जिसके माध्यम से आप सभी उन रूल्स को समझ के मिस स्पेल वर्ड्स को चुटकियों में कर सकते हो। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है तो थोड़ी आवाज में कॉम्प्रोमाइज कर लेना। आज पहली बार कहूंगा आपको इस बात के लिए कि कहीं मान लीजिए कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत निकल जाए, क्योंकि आज नाक बंद है मेरी। और आप जानते हो नाक बंद होती है तो मुंह से बोला जाता है, उस टाइम दिक्कत बहुत ज्यादा होती है ना, तो इस वजह से। तो भाई, ये टॉपिक केवल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता है कि ये स्पेलिंग सही है कि ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि वो दिखने में एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। एक उदाहरण समझते हैं, एक उदाहरण समझेंगे इस बात को हम पहले। आज देखिए, मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, RECIEVE, RECEIVE, BELIEVE, BELEIVE, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, BEAUTYFUL, BEAUTIFULL, रिसीव, रिसीव, बिलीव, बिलीव। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा निकल रहा है, नहीं निकल रहा? इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक निकल रहा है, इन दोनों का एक प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, और इन तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है मेरे भाई, वो एक निकल रहा है। अब बताओ, अब यहाँ जिसको नॉलेज होगी अच्छी वो तो समझ जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई मेरा जैसा भाई आ गया, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो उसको ढूंढे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इनमें सही क्या होगा। क्योंकि कंफ्यूजन है ना। तुम टेंशन क्यों लेते हो? तो कंफ्यूजन है तो मैं हूं ना यहाँ, है ना, बेफिक्र रहो। और भैया, जब फौजी लाइफ स्टाइल आपके लिए कर रहा है इतना कुछ, ठीक है, तो भैया आप लोग विश्वास बना के रखिए उस पर, क्योंकि फौजी लाइफ स्टाइल का एक ही मकसद है कि अपने सभी साथियों को सफल करना। जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा आर्मी टीए भर्ती का जो कोर्स था वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था। और जाइए आज ही प्ले स्टोर पे वर्दी कैंपस ऐप है, डाउनलोड कीजिए, वहाँ क्लासेस चल रही हैं, सारी फैकल्टीज अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही है रेगुलर। तो देरी मत कीजिए। और आज एक चीज़ और कहूँगा मैं आप लोगों को कि अब जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगी आपकी, जहाँ तक है कि अगस्त सितंबर के आसपास, अगस्त या सितंबर के आसपास लगभग क्या होगा, आपके जो नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे, कब तक क्या रहता है उसका। तो भैया मैं इतना कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू कर दीजिए। और ये 4 से 5 टॉपिक तो आप रेगुलर करना चालू कर दीजिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आज पहले बीच में बता रहा हूँ, चाहे आप इसी के नहीं, आप भैया चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो मेरे भाई, किसी भी तैयारी करोगे उसमें आप फिक्स कर लो कि एक तो आप पैसेज पर डे के सोल्व करना चालू कर दो, पर डे के। सेकंड थिंग, क्लोज टेस्ट, ठीक है भैया। थर्ड, PQRS वाले क्वेश्चन, मतलब जो जंबल वाले होते हैं ना, जंबल्स आते हैं जो मतलब उल्टे सीधे होते हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना होता है वो, ठीक है। चौथी चीज क्या करोगे, एक आपका पैसेज हो गया, एक आपका क्लोज टेस्ट हो गया, एक आपका PQRS हो गया, ठीक है। एक आपका मिस स्पेल्ट हो जाएगा, ये वाले है ना, इनको भी करना चालू कर दो। पांचवा, एंटोनियम्स, जितने हो सके याद कीजिए। छठा, सिनोनियम्स, इनको जितना हो सके तो याद कीजिए। सातवां, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आठवां, इडियम्स एंड फ्रेजेज, यानी लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, वन वर्ड होते हैं, यानी कि एक जो बड़े वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया जाता है ना, जैसे भगवान में जो विश्वास रखता हो, आस्तिक, ना रखता हो नास्तिक, इस टाइप के जो होते हैं, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम आप सभी जानते हो कि विलोम शब्द और वगैरह अपने जो पर्यायवाची होते हैं वो।
तो ये 8 टॉपिक तो ऐसे हैं जिसको आप डेली अपनी लाइफ रूटीन फिक्स कर लो कि भाई मुझे डेली के 5 एंटोनिम याद करने हैं, 10 करने हैं, 10 सिनोनिम्स करने हैं, ठीक है। मेरे को कम से कम 25-30 PQRS लगाने हैं, कम से कम 5 पैसेज करने हैं, 5 क्लोज टेस्ट करने हैं, मेरे को 20 OWS याद करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और मेरे को वही 20 ईडियम और फ्रेजेस याद करने हैं। ये ध्यान रखना मेरे भाई। अगर ये 8 टॉपिक का अगर आपने डेली का रेगुलर रूटीन बना लिया ना, डेली का, तो इन्हीं क्वेश्चनों से, इन्हीं टॉपिक से आप अच्छी मार्किंग भी ले सकते हो। तो ग्रामर तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ग्रामर के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 8 टॉपिक को डेली रेगुलर लाइफ में रूटीन में फिक्स कर लो कि मुझे 8 टॉपिक तो करने हैं कैसे पर डे के, क्योंकि यहाँ ये याद करने के ही हैं। एंटोनियम हो गया, सिनोनियम हो गया, ठीक है, आपका ईडियम फ्रेजेस हो गया, OWS हो गया, ये 4 टॉपिक तो याद करने के। अगर ये 4 टॉपिक अच्छे से याद होंगे तो कहीं ना कहीं मिस स्पेल्ट में फायदा मिल जाएगा, ठीक है। पैसेज करोगे तो ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग में लगेगा, थोड़ी नॉलेज मिलेगी, क्लोज टेस्ट से भी नॉलेज बढ़ेगी। PQRS करोगे, इसमें भी आपका थोड़ा सा क्या होगा, टाइमिंग बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब ये है कि आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। जहां आप 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कर पा रहे थे, क्या पता लगातार प्रैक्टिस करने से आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये 8 क्वेश्चन तो फिक्स करने हैं आपको, यानी कि 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, गारंटेड है। आप किसी एग्जाम बैठो जिसमें इंग्लिश आती है, उनमें आपको ये 8 क्वेश्चन तो 100% मिलते ही मिलते हैं। ये 8 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और इन 8 क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर देते हो, चालू करते हो, तो भैया आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। तो बेफिक्र रहो, ये 8 के 8 आपको सीक्वेंस वाइज आपको वर्दी कैंपस ऐप पे मिलेंगे, साथ में ग्रामर भी अब कवर हो रही है, चल रही है पूरी, ठीक है। तो आप वहां जाइए, डाउनलोड कीजिए और रेगुलर क्लासेस लीजिए। पर डे रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इशू आ रहा है आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए और हमारी टीम से संपर्क कीजिए, ठीक है। तो इस चीज के लिए तो भैया हम बात कर रहे हैं फिलहाल मिस स्पेल्ट के लिए, यानी कि एक ऐसा टॉपिक है ये कि जहां पर 4 आपको क्या दे रखे होंगे, ऑप्शन दे रखेंगे। उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत होगा और उस एक ऑप्शन को आपको पता लगाना होता है, ठीक है, और वो आपको करना होता है। अब ये होगा कब, जब आपको कुछ इसके बेसिक रूल्स पता होगा। देखो लोग कहते हैं कि भाई तू वर्ड मीनिंग याद कर ले, उससे हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप थोड़े बहुत रूल्स भी समझ लो ना ट्रिक्स के साथ में, उससे और आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। पहला रूल, यदि किसी शब्द के अंत में FUL जुड़ा हो या जोड़ा जाए तो FUL का एक एल हटा देते हैं। भाई मान लीजिए मुझे किसी भी वर्ड के अंदर ये चलो दूसरे रूल में समझाएंगे इस वाले को। ये जैसे हारम है और इसके अंदर मुझे FUL L, ठीक है, ये जोड़ना होता है। तो ध्यान रखना कि जब भी किसी शब्द के अंत में फूल हो तो ध्यान रखना कि वहां पर केवल एक एल आएगा, यानी कि लास्ट का एल हट जाएगा। उसका सही आंसर क्या होगा, हार्मफुल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं कि जब भी हमें किसी शब्द के अंत में FUL यानी फूल जोड़ना होता है तो उस फूल का एक एल हटा देते हैं और केवल एक एल ही रखते हैं, जैसे कि हार्मफुल, ठीक है, ट्रुथफुल, ट्रुथफुल, चीयरफुल, फेथफुल। अब देखो इन सब में क्या कर रहे हैं, एक एक एल का यूज कर रहे हैं। तो नियम नंबर 1 है, सबसे आसान इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ना कुछ घुमा रहा ना फिरा रहा, बस साफ सीधी बात कर रहा हूं आप लोगों से मेरे भाई। देखो मैंने शुरुआत से एक बात की है कि यहाँ कोई बकवास नहीं होती, यहाँ आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाता, केवल वो बात की जाती है जिससे आप अपने टाइमिंग को बचा सको और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर सको और क्लास को जल्दी कवर कर सको। क्योंकि मुझे पता है आपका समय बहुत ज्यादा मूल्यवान है और इतना समय बचा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम पास में आने वाले, नोटिफिकेशन आउट होने वाले बहुत जल्दी, है ना, इसलिए। तो भैया हार्मफुल, ट्रुथफुल, चीयरफुल, फेथफुल, तो क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, आंख बंद कीजिए और सोचिए कि यदि किसी भी शब्द के अंत में मुझे FUL फूल जोड़ना हो तो उसका एक एल हटा देते हैं, बस साफ सीधी बात। जैसे कि HARM हार्म प्लस FUL फूल, तो हार्मफुल, अब इसमें एक एल हट जाएगा, इतना ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन हो जाएगा इससे रिलेटेड के जितने भी होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल कहता है कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है। भैया अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो, ध्यान रख लेना उस क्यू के बाद में यू आता है। यदि आप कहते हो कि भैया गौरव भाई
आप गलत बता रहे हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें क्यू के बाद में कुछ अदर वर्ड आते, वो अदर शब्द आते हैं, ठीक है, अदर अक्षर आते हैं ना। कोई भी अक्षर यू नहीं आता, दूसरा अक्षर भी आता है। तो आप जरूर बताना मुझे, क्या पता मेरा भ्रम हो ये टूट जाए, आप लोग तोड़ दो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो भैया जैसे कि क्वीन, अब देखो क्वीन में लास्ट इसके बाद में क्यों आया, यू आया। क्वेरल, इन झगड़ा होता है, इसमें भी क्या आया, यू आया। क्विट, इसमें भी क्या आया, यू आया। क्वाइट, इसमें भी क्या आया, यू आया। क्विक, इसमें भी क्या आया, यू आया। क्विच, क्वेंच, इसमें भी यू आया। क्वेश्चन, इसमें भी क्या आया, यू आया। ध्यान रखना कि अंग्रेजी में सामान्यतः क्यू के बाद हमेशा क्या आता है, यू आता है, इसलिए स्पेलिंग करते समय क्यू के बाद यू लिखना ना भूले। यानी कि जब भी आप ध्यान रखना, क्यू से कोई भी अगर आप बना रहे हो शब्द, ठीक है, अब तुम अपवादजनक बनाओगे तो बात अलग है, लेकिन जो रियल फैक्ट, जो रूल कहता है ग्रामर का, वो क्या कहता है कि क्यू के बाद हमेशा क्या आता है, यू आता है। अब तुम्हें अगर मान लो क्वेश्चन मिल जाता तो देखते ही बता दो गलत है यार, कि क्यू के बाद क्या आना था, यू आना था। यहां से तुम पता लगा सकते हो, है ना कितना आसान रूल। तो फटाफट से आंख बंद कीजिए, रूल नंबर 2 दोहराइए। रूल नंबर 2 क्या था कि भैया क्यू के बाद हमेशा यू मिलेगा। रूल नंबर 1 क्या था कि यदि हमें किसी शब्द के अंदर साथ में एफ यू डबल एल जोड़ना हो, तो हम जब फूल जोड़ते हैं तो पहला जो एक एल है उसको हटा देंगे और एक एल रखेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि दूसरा रूल ये कहता है कि क्यू के बाद हमेशा यू आता है। 2 रूल तैयार हो गए, चले अगले रूल पे। अगला रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और उसमें एफ यू डबल एल जोड़ते हो तो वाई को आई में बदल देते हैं और फूल का एक एल हटा देते हैं। ये तो हमें पता ही है कि हमने पहला रूल तो पढ़ा ही था कि किसी भी शब्द के लास्ट में एफ यू डबल एल जोड़ेंगे तो एक एल हट जाएगा। दूसरी बात, किसी भी शब्द के लास्ट में वाई हो और उसके बाद में हमें फूल जोड़ना हो तो इस वाई को हम आई के अंदर बना देते हैं। किस बना देते हैं भैया, आई में। जैसे कि ब्यूटी प्लस फूल, ब्यूटीफुल, क्योंकि यहां पर ब्यूटी क्या था, BAUTY प्लस में FU ठीक है भैया। अब यहां क्या करें, इस y को चेंज करेंगे आई में, तो BAUTI, और इस फूल का केवल एक एल हटा देंगे और बाकी ऐसे कैसे बच जाएगा। आज कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा ना। अब देखो ड्यूटीफुल, तो ड्यूटीफुल, अब याद क्या रखना है, y प्लस FULL IFUL, बस इतना ध्यान रखना। क्या याद रखना कि y प्लस FULL, y चेंज होगा i में और ये एक l के साथ में ही आएगा। तो भैया 3 रूल हो गए। क्या रूल हुए कि पहला रूल तो बोला यदि किसी शब्द के लास्ट में FULL जोड़ना हो तो एक एल हटा दो, यदि हम जानते हैं कि क्यू के बाद में यू आता है। तीसरा रूल कि यदि मान लीजिए किसी शब्द के लास्ट में वाई हो, उसमें FULL जोड़ना हो तो वाई चेंज होगा आई में और फूल का एक एल हटा देंगे। 3 रूल तैयार हो गए क्या, देखो 3 रूल तैयार हो गए, याद हो गए ना, कितना आसान है। चले अगले रूल पे। अगला रूल कहता है यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें ING लगाते समय ई हटा दिया जाता है। जैसे कि MAKE प्लस में ING, तो भैया मेकिंग करना है, ये ई हट जाएगा और क्या बन जाएगा, MAKING, मेकिंग। जैसे गिव प्लस ING तो गिविंग बनता है, तो भैया ये ऐसे नहीं बनेगा, कभी तुम सोचो ऐसे बन जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही वर्जन क्या बनेगा, GIVING, क्या बनेगा, गिविंग, क्या बनेगा, गिविंग। कितने रूल हो गए, 4 रूल। पहला रूल FULL वाला, दूसरा रूल क्यू के बाद में यू, तीसरा रूल यदि किसी शब्द के लास्ट में वाई हो, FULL जोड़ना हो तो वाई चेंज होगा आई में और फूल का एक एल हटा देंगे। चौथा है यदि किसी शब्द के लास्ट में ई हो और उसमें ING जोड़ना हो तो ई हट जाता है। 4 रूल तैयार हो गए, चले अगले रूल पे। बढ़ाओ, इतनी फटाफट क्लासेस हो रही है तुम्हारी। यदि सी की साउंड हो, किसी भी वाक्य में सी की साउंड हो तो EI लिखते हैं, यदि सी की साउंड न हो तो IE लिखते हैं। मतलब कोई भी शब्द है उसके अंदर सी की साउंड आ रही है तो भैया हम लिखेंगे EI, और सी की साउंड नहीं आ रही है तो IE। फॉर एग्जाम्पल डिसीव, DCV, तो यहां पर सी की साउंड आ रही ना, डिसीव। अब सीव आया है तो भैया सी आ गया यहां पर, तो क्या लिखेंगे, EI, देख लो EI आया। अब यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैंने बताया था ना, बिलीव, रिलीफ,
इस टाइप के वर्ड बताए थे ना। अब वहां में कंफ्यूज हो रहे थे कि ई आई लगाए कि आई ई लगाए। ये है वो, समझ लेना जिसको, ठीक है। अपनी लाइफ में फिर मत भूलना कभी भी, और लोगों से मजे लेना, क्वेश्चन पूछना यार बताइए इसमें सही कैसे है और रीजन बता क्यों है, क्योंकि बताना तो है हर किसी को, लेकिन उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए मेरे भाई। केवल एक यही प्लेटफॉर्म है जहां आपको पोस्टमार्टम करके बताया जा रहा है, एक एक चीज को खोल के बताया जा रहा है कि भैया ये ऐसे होता है, ये इसलिए आया। तो क्या कह रहा है कि जहां भी सी की साउंड आएगी वहां पर क्या आएगा, ई आई। जहां सी की साउंड नहीं आएगी वहां क्या आएगा, आई ई। रिसीव, कंसीव, परसीव, सेलिंग, कहते हैं सेलिंग फैन लिया, सीलिंग फैन लिया, रिलीव, बिलीव, सीज, नाइस। अब देखो अब यहां साइज है अब यहां पर सी की साउंड नहीं आ रही थी इसलिए हमने आई ई लगाया, यहां सी की साउंड आ रही थी हमने ई आई लगाया। याद रखना है कि आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, अर्थात सी के बाद में ई आई, अन्यथा सामान्यतः आई ई। सी की साउंड आएगी तो ई आई, अन्यथा आई ई, ठीक है। कितने रूल हो गए, 5 रूल हो गए। छठे रूल पे चलते हैं। छठा रूल कहता है कि यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले एक वोवल हो तो भैया शब्द स्ट्रेस जोर वाला होता है, इसमें जोर लगता है, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखा जाएगा। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहां पर होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। अरे मतलब कि ए, ई, आई, ओ और यू, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। बाकी जितने भी हमारे अल्फाबेट अंग्रेजी भाषा में वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अंग्रेजी भाषा में 5 तो क्या होते हैं, वोवल होते हैं, 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यदि हम बात करें किसकी, एडवांस मॉडर्न लैंग्वेज की, तो भैया चेंज है थोड़ा सा, 20 हो जाते हैं कॉन्सोनेंट, 5 हो जाते हैं वोवल, और 1 हो जाता है सेमी वोवल। और सेमी वोवल कौन सा है, वाई। कौन सा है मेरे भाई, वाई, ठीक है। तो देखिए कि वो कह रहा है कि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले क्या हो, वोवल हो, जैसे कि एस के आई पी। अब पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई क्या है, वोवल, उसमें लगाना है मेरे को आईएनजी। तो ये कहता है कि जो अंतिम अक्षर है वो डबल हो जाता है, तो यानी कि इस प्रकार बनेगा वो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इसलिए आसान। और क्या होगा मेरे भाई, स्किपिंग, सिट प्लस आईएनजी सिटिंग, स्विम प्लस आईएनजी स्विमिंग, रन प्लस आईएनजी रनिंग, बैग प्लस आईएनजी बैगिंग। अब देखो जोर लगाना पड़ रहा है मेरे को आईएनजी जोड़ के, यानी कि जब भी किसी शब्द के क्या कह रहे हैं कि अंत से पहले, जो अंत का जो अंतिम अक्षर है उससे पहले कोई भी क्या हो, वोवल हो, और उसमें आईएनजी जोड़ना हो, तो वो स्ट्रेस वाले सेंटेंस होते हैं। और स्ट्रेस वाले सेंटेंस जोड़ते वक्त जो अंतिम कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर दो, यानी इसको जुड़वा बना दो, जुड़वा, साफ सीधी बात है, ठीक है। कितना आसान रूल था, क्या कहता है, 1 वोवल प्लस 1 कॉन्सोनेंट, यानी कि पहले वोवल दे रखा हो फिर कॉन्सोनेंट दे रखा हो, तो भैया इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, साफ सीधी बात है, और साथ में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। चले नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना, यदि किसी शब्द के लास्ट में क्या हो, डबल ई हो, ठीक है, या फिर क्या हो, ओ ई हो, या फिर क्या हो, वाई ई हो, तो भैया कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। एग्री प्लस आईएनजी एग्रीइंग, सी प्लस आईएनजी सीइंग, सू प्लस आईएनजी सूइंग। अब देखो यहाँ पर सूइंग, अब जो कोई चेंजमेंट है, कोई चेंजमेंट नहीं है ना, क्या ध्यान रखना है, डबल ई, ओ ई प्लस वाई ई प्लस में आईएनजी, सेम टू सेम, कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। समझ गए बात को, ये रूल समझ में आया। चलो नेक्स्ट रूल पे। अगला रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसके साथ कोई दूसरा शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हट जाता है। ध्यान रखना, किसी शब्द के लास्ट में डबल एल हो, उसके साथ मुझे कोई दूसरा शब्द जोड़ना हो, तो दूसरा शब्द जोड़ूंगा, इसको एक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा और केवल एक ही बचेगा, क्या बन जाएगा, वेलकम। और देखो ऑलमोस्ट, ए डबल एल एम ओ एस टी, तो ये बनेगा ए एल एम ओ एस टी। अब समझ गए इनका निर्माण कैसे होता है, कोई नहीं बताएगा आपको चीजें, केवल यहाँ देखने को मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। ऑलरेडी तो ए एल आर ई ए डी वाई, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो इस प्रकार से विच्छेद किया जाता है। संधि विच्छेद भी हो रहा है आपका यहाँ, तो बताओ और क्या चाहिए। अगला रूल देखिए, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल देते हैं। भैया आई ई हो और भैया मुझे क्या लगाना हो, आईएनजी लगाना हो, तो ये आई बदल जाएगा वाई के अंदर, किस में बदल जाएगा, वाई के अंदर।
और साथ में आईएनजी का जुड़ाव हो जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, जैसे डी आई ई प्लस में आई एन जी, तो भैया ये आई ई दे रखा है, इसको चेंज करेंगे वाई में, तो डी वाई आई एन जी, डाइंग। अब बताओ, इस प्रकार बना था डाइंग। ठीक है, लाइंग, झूठ बोलना, तो एल आई ई प्लस में आई एन जी, तो भैया एल वाई आई एन जी, कि वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रही है? समझ गए कैसे निर्माण होता है इसका? अगला देखिए, जब किसी शब्द में वोवल हो, वोवल यानी ए ई आई ओ यू के बाद में वाई आता हो, तो प्रत्यय यानी सफिक्स जोड़ते समय वाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखना मेरे भाई, साफ सीधी बात है, प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज होती है, एक तो होते हैं सफिक्स और एक होते हैं प्रीफिक्स। इसे प्रीफिक्स बोलते हैं ना, एक होते हैं सफिक्स और एक होते हैं प्रीफिक्स। यानी कि ये तो होते हैं प्रत्यय और ये होते हैं उपसर्ग। क्या होते हैं? उपसर्ग। ध्यान रखना, क्या होते हैं? उपसर्ग। यानी कि ये तो लगते हैं पीछे और ये लगते हैं आगे। ठीक है भाई, ये लगते हैं पीछे, ये लगते हैं आगे, इतना ध्यान रखना। कह रहा है कि जब किसी शब्द के क्या हो, शब्द में वोवल हो, वोवल सभी जान गए, उसके जस्ट बाद में क्या हो, वाई हो, तो भैया जब हम कोई भी कुछ जोड़ेंगे तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे पी आर ए वाई प्रे प्लस में ई डी, तो क्या हो गया, प्रेड। यानी सेम बिल्कुल डिक्टो कॉपी चपका दो इसको, तो बस ऐसे कैसे, डिक्टो का डिक्टो। प्ले प्लस ई डी, प्लेड। ओबे प्लस ई डी, ओबेड। प्ले प्लस अर, प्लेयर। समझ गए बात को? यदि भैया वो कह रहा है साफ सीधी बात कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कोई वोवल हो और उसमें हमें क्या जोड़ना है, कोई भी प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है? प्रत्यय जोड़ना है, तो कोई चेंजमेंट नहीं होता है। अगला रूल देखिए, सीई से समाप्त होने वाले शब्दों में ओ यू एस प्रत्यय जोड़ते समय ई को आई में बदल देते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई भी शब्द सीई से समाप्त हो रहा है और उसके अंदर मुझे ओ यू एस जोड़ना है, तो सी बन जाए, ई बन जाएगा आई में प्लस में ओ यू एस। जैसे कि ग्रेस प्लस ओ यू एस, ग्रेसियस। स्पेस प्लस ओ यू एस, स्पेसियस। वाइस प्लस ओ यू एस, वाइसियस। ठीक है, तो भैया इस प्रकार से इन शब्द का निर्माण होता है। बड़ा आसान है कि नहीं, पहले तो ये बताओ मुझे, सिंपल है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। आगे देखिए, सीई या जीई से समाप्त होने वाले शब्दों में यदि प्रत्यय ए, ओ या यू से शुरू होता है तो ई को बनाए रखा जाता है, कोई चेंजमेंट नहीं किया जाता। प्रत्यय बताए थे जो पीछे लगते हैं, यदि प्रत्यय किससे शुरू हो रहे हैं मेरे भाई, ए से, ओ से या फिर यू से। ठीक है, और शब्द की एंडिंग किससे हो रही है, सीई या जीई से, तो भैया कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ऐसे कैसे रहेगा? रिप्लेस प्लस एबल, रिप्लेसेबल। करेज प्लस ओयूएस, करेजियस। कोई चेंजमेंट हो रहा है क्या? देखो इनमें नहीं हो रहा ना। मैनेज प्लस एबल, मैनेजेबल। ठीक है, ट्रेस प्लस एबल, ट्रेशिएबल। अब देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है इनके अंदर। ये रूल्स याद कर लेना बस, फिर देखना बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए, और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया है तुम्हारे रूल्स भैया। अगला देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो और उसके बाद ऐसा प्रत्यय सफिक्स जोड़ा जाए जो किसी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ई बना रहता है। भाई ध्यान रखना कि किसी शब्द के अंत में क्या दे रखा हो, ई हो, और उसके बाद मुझे कोई भी सफिक्स लगाना हो। सफिक्स जान गए ना, ये जो पीछे जोड़े जाते हैं, जो भी कोई भी शब्द जोड़ा जाता है, और भैया उसकी शुरुआत किससे हो रही हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही हो। किससे शुरू हो रही हो? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही हो, तो भैया वहां ई बना रहता है, कोई चेंज नहीं होता। होप प्लस फुल, होपफुल। केयर प्लस फुल, केयरफुल। यूज प्लस फुल, यूजफुल। पीस प्लस फुल, पीसफुल। सेम प्लस लेस, सेमलेस। केयर प्लस लेस, केयरलेस। कोई चेंजमेंट आया क्या? नहीं आया ना। तो भाई इन रूल्स को याद कर लेना। 13 रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, सबसे आसान है, सबसे इजी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ध्यान रख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे इजी लैंग्वेज है, ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज में। और एक ही क्लास में टॉपिक कंप्लीट है आज तुम्हारा, एक ही क्लास के अंदर, इन वन शॉट। और क्या चाहिए?